हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। आज बात करेंगे रीहीट साइकिल की प्रॉब्लम नंबर 1 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 15 बार एंड 250 डिग्री सेल्सियस इज फर्स्ट एक्सपैंड थ्रू ए टर्बाइन टू ए प्रेशर ऑफ 4 बार। देखिए, इसमें कहा गया है कि स्टीम जो है आपके पास एक्सपैंड कर रही है टर्बाइन के अंदर 15 बार पे, जो उसका इनिशियल प्रेशर है, और 250 डिग्री सेल्सियस उसका इनिशियल टेम्परेचर है। तो ये मैंने एक एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम बनाया है। इसमें मैं ये प्रेशर लाइन बनाता हूं। ये P1 प्रेशर लाइन है, ये P2 प्रेशर लाइन है, इसी तरह से ये एक और प्रेशर लाइन है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में आपके पास कहा गया है कि 15 बार जो उसका इनिशियल प्रेशर दिया गया है और 250 डिग्री सेल्सियस उसका इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है, तो ये मेरे पास एक 250 डिग्री सेल्सियस की एक लाइन हो जाती है, 250 डिग्री सेल्सियस, और ये जो है मेरा 15 बार प्रेशर की लाइन हो जाती है। तो यहां से जो ये कट कर रही है, ये मेरे पास ए पॉइंट हो जाएगा इसका। ठीक है, और यहां से मेरी स्टीम एक्सपैंड करेगी आइसेंट्रोपिकली। ठीक है, तो वो एक्सपैंड कर रही है 4 बार तक, कि 15 बार एंड 250 डिग्री सेल्सियस 250 डिग्री सेल्सियस इज फर्स्ट एक्सपैंड थ्रू ए टर्बाइन टू ए प्रेशर ऑफ 4 बार। वो 4 बार तक एक्सपैंड कर रही है। मतलब अगर मैं इसको एक्सपैंड करना चाहूं तो ये जो है 4 बार तक एक्सपैंड करेगी। मतलब ये लाइन जो है ये आपके पास 4 बार प्रेशर की लाइन है। ठीक है, इट इज रीहीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर टू ए इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस, और उसको दोबारा रीहीट किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टू ए इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस तक दोबारा उसको रीहीट किया जाता है। मतलब उसको यहां से एक्सपैंड करने के बाद वी पॉइंट से उसको दोबारा रीहीट किया जाता है। ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस तक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, अब ये दोबारा जो है आपके पास यहां से यहां जो है सी पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं हम रीहीट करने के बाद 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसके बाद क्या है, और फाइनली एक्सपैंड टू 0.1 बार, और उसको फिर एक्सपैंड किया जाता है आइसेंट्रोपिकली। ठीक है, और उसको अब एक्सपैंड किया जाता है 0.1 बार प्रेशर लाइन तक। मतलब ये 0.1 बार की प्रेशर लाइन है, और ये मेरे पास डी पॉइंट है। ठीक है, तो यूजिंग मोलर चार्ट एस्टिमेट द वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम फ्लो थ्रू द टर्बाइन एंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीहीट। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम निकालना है हमें। सबसे पहले तो हमें जो निकालना है वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है हमें एक तो साइकिल का, और दूसरा हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीहीट। मतलब जब हमने इसको रीहीट किया, इस प्रोसेस के दौरान हमने कितनी हीट का सप्लाई किया, मतलब बी से सी पॉइंट के बीच में हमने जो हीट का सप्लाई किया वो निकालना है हमें। तो हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है, हीट सप्लाई निकालनी है। ठीक है, आल्सो फाइंड वर्क आउटपुट व्हेन द एक्सपेंशन इज डायरेक्ट फ्रॉम 15 बार टू 0.1 बार। और हमें वर्क डन तब भी निकालना है जब ये डायरेक्ट 15 बार से डायरेक्ट ये जो है एक्सपेंड कर दी जाए 0.1 बार तक। मतलब इसको अगर मैं रीहीट ना करूं, अगर मैं इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दूं 0.1 बार लाइन तक, ये मैं ई पॉइंट मान लेता हूं, तब इसका वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर मैं इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर देता हूं, ठीक है, तब इसकी एफिशिएंसी निकालता हूं, तो वो रेनकाइन एफिशिएंसी निकलेगी। ठीक है, तो इसका वर्क डन निकालना है, मतलब इसका भी मुझे वर्क डन निकालना है। अगर मैं इसको डायरेक्ट जो है एक्सपैंड कर रहा हूं, ठीक है, ए पॉइंट से ई पॉइंट तक, तो वो भी मुझे निकालना है। तो ये 3 चीजें मेरे को निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसका गिवन डाटा लिख लूंगा। ठीक है, गिवन डाटा में मेरे पास क्या दिया गया है, इनिशियल प्रेशर दिया गया है और टेम्परेचर दिया गया है। मतलब यहां पे मेरे पास P1 की वैल्यू दी गई है 15 बार, T1 की वैल्यू दी गई है मेरे पास यहां से 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मेरे पास P2 की वैल्यू दी गई है मेरे पास 4 बार, ये 4 बार वैल्यू दी गई है,
और P3 की वैल्यू मेरे पास दी गई है 0.1 बार। ठीक है, तो यहां से जो है P2 की वैल्यू 4 बार और P3 की वैल्यू 0.1 बार। अब मुझे क्या है, ये वर्क डन निकालना है। सबसे पहले रीहीट साइकिल का वर्क डन निकालना है। वो कैसे निकाल लूंगा मैं, तो मैंने बताया था वर्क डन किसके इक्वल होता है, जो हीट का ड्रॉप होता है वही उसका वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए रीहीट साइकिल में 2 बार हीट का ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, 2 बार आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है, 2 बार टेम्परेचर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो देखिए एक तो A से B तक आपके पास हो रहा है, एक C से D तक आपके पास हो रहा है। ठीक है, तो 2 बार हीट ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरे पास एंथैल्पी है वो HA से डिनोट करूंगा, यहाँ पे एंथैल्पी जो है वो HP से डिनोट करूंगा। इसी तरह से यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो HC होगी और यहाँ से जो एंथैल्पी होगी वो HD होगी। ठीक है, तो मैं वर्क डन निकाल लूंगा अगर रीहीट साइकिल का, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, HA माइनस HB प्लस में, और ये HC माइनस HD, ये मेरे पास वर्क डन आ जाएगा रीहीट साइकिल का। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना है, हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कैसे निकाल लूंगा मैं, देखिए B और C पॉइंट के बीच में सिर्फ हीट सप्लाई पूछिए मेरे से। ठीक है, तो मैं हीट सप्लाई निकाल लूंगा यहां से। C पॉइंट पे एंथैल्पी ज्यादा है, माइनस D पॉइंट पे कम है, मतलब HC माइनस HB एंड माइनस में मेरे पास यहाँ पे जो वाटर की एंथैल्पी है इस पॉइंट के ऊपर, वाटर की एंथैल्पी यहाँ पे क्या होगी, HFD। F स्टैंड्स फॉर फ्लूइड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो वाटर की एंथैल्पी होगी वो HFD। तो ये मेरे पास हीट का सप्लाई हो जाएगा B से C पॉइंट के बीच में। अब मुझे क्या निकालना है, ये वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या निकालना है मुझे, अगर मैं डायरेक्टली इसको एक्सपैंड करवा देता A पॉइंट से E पॉइंट तक बिना रीहीट किए, तब मेरे पास ये वर्क डन मेरे को निकालना था। तो ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन, इसको जो है मैं डायरेक्ट वर्क डन बोल सकता हूं या फिर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन मैंने बताया था कि जो है हीट ड्रॉप के इक्वल होएगा, मतलब A पॉइंट से E पॉइंट तक, तो HA माइनस HE के इक्वल हो जाएगा, HA माइनस HE के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने सारे फॉर्मूलेज निकाल लिए हैं। अब हमें क्या जरूरत है, अब हमें इनकी वैल्यूज की जरूरत है। वो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, हम मोलर चार्ट की हेल्प से वैल्यूज निकालेंगे। तो ये मेरे पास एक मोलर चार्ट है, यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज दी गई है उनके बेस पे हम जो है वैल्यूज को निकाल लेंगे। देखिए मेरे पास जो इनिशियल प्रेशर दिया गया है वो 15 बार दिया गया है। ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर जो दिया गया है वो 250 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं ये जो लाइंस हैं आपके पास, ये जितनी भी लाइंस हैं ये प्रेशर लाइंस हैं, और ये जितनी भी लाइंस है ये मेरे पास टेम्परेचर लाइन है। तो 15 बार प्रेशर लाइन, ये 10 बार प्रेशर लाइन और ये 20 बार, तो ये 15 बार प्रेशर लाइन, ये नीचे आते चले जाएंगे हम। ठीक है, और 250 डिग्री सेल्सियस की लाइन, तो ये मेरे पास जो है 250 डिग्री सेल्सियस की लाइन है। ठीक है, तो ये जहां पे आके मीट करेंगे आपस में, ये जो है जहां पे आके ये मीट करेगी, ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा A पॉइंट। ठीक है जी, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा A पॉइंट। ठीक है, अब इस A पॉइंट पे मुझे एंथैल्पी देखनी है, तो ये मेरे पास जो है 2800 किलो जूल पर केजी है, ये मेरे पास 2900 किलो जूल पर केजी की लाइन, तो इससे जस्ट ऊपर, मतलब ये लगभग हो जाएगा, HA की वैल्यू हो जाएगी 2930 किलो जूल पर केजी। तो HA की वैल्यू डायरेक्टली यहां से ऐसे आ जाएगी, तो HA की वैल्यू आ जाएगी 2930 किलो जूल पर केजी। ठीक है, इसी तरह से अब मैं इसको जो है आइसेंट्रोपिकली एक्सपैंड करूंगा, नीचे 4 बार तक एक्सपैंड करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास आप देख सकते हैं, ये 4 बार की लाइन है यहां से, और ये 4 बार की लाइन यहाँ पे आके ये नीचे हम इसको आइसेंट्रोपिकली एक्सपैंड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये मेरे पास B पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से HB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये। ठीक है,
तो ये जो है 2500 और ये 2600 और 2600 से जस्ट ऊपर है ये, ठीक है। तो ये लगभग 2660 के इक्वल हो जाएगी। तो HB की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, HB की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2660 किलो जूल पर केजी, ठीक है। इसी तरह से अब क्या है, इसको रीहीट किया गया है यहाँ से, ठीक है। तो रीहीट किया गया है 4 बार की लाइन के ऊपर से ही रीहीट किया गया है, तो इस लाइन के ऊपर हम लेके चलेंगे इसको और 250 डिग्री सेल्सियस तक लेके चलेंगे, तो ये सी पॉइंट हो जाएगा। और ये मेरे पास जो एंथैल्पी हो जाएगी यहाँ पे, ये HC की एंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जस्ट HC की एंथैल्पी ये हो जाएगी लगभग, ये मेरे पास लाइन है 2900, ठीक है। और ये लगभग 2965 किलो जूल पर केजी हो जाएगी। तो HC की वैल्यू हो जाएगी 2965 किलो जूल पर केजी। और इसको अब एक्सपैंड करेंगे तो D पॉइंट तक एक्सपैंड करेंगे, मतलब जो ये है 0.1 बार की लाइन है, यहाँ तक इसको एक्सपैंड करेंगे और ये मेरे पास D पॉइंट है, ठीक है। और ये D पॉइंट यहाँ से लगभग आता है ये 2300 है और ये 2300 से ऊपर तो लगभग 2345। तो HD की वैल्यू जो हो जाएगी 2345 किलो जूल पर केजी हो जाएगी, ठीक है। अब हमें HE की वैल्यू भी निकालनी है। अगर इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करते 0.1 बार तक, ठीक है, तो ये मेरे पास 0.1 बार की लाइन है, ठीक है। और ये E पॉइंट है यहाँ पे, तो E पॉइंट पे तो HE की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये देखिए 2100 और 2100 से जस्ट ऊपर है, तो यहाँ से जो है 2130 किलो जूल पर केजी के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। अब देख सकते हो ये मेरे पास जो मोलर चार्ट है, ये जो है मतलब डीपली वैल्यू नहीं दी गई है इसमें, ठीक है। अगर आप जो है स्टीम टेबल का यूज करते हो तो स्टीम टेबल के पीछे एक जो है एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम दिया गया होता है, उसमें बहुत ही डीप वैल्यूज दी गई होती है, वहां से आप जो है एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें मे भी एक्यूरेट वैल्यू मेरी ना आए, ठीक है, लेकिन उससे आप एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन निकलेगा ऐसे ही। अब हमारे पास सब वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है, तो हमें इसमें सिर्फ पुट करनी है। तो यहाँ से मैं वर्क डन रीहीट का निकाल सकता हूँ, वर्क डन रीहीट का मैं निकाल सकता हूँ HA माइनस एच बी, ठीक है। तो ये क्या है 2930 माइनस में 2660, ठीक है, प्लस में HC माइनस एच डी मतलब 2965 माइनस में 2345। और इस तरह से इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी 890 किलो जूल पर केजी, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। अब हीट सप्लाई की वैल्यू HC माइनस एच बी, HC की वैल्यू आपके पास है 2965 माइनस में HB की वैल्यू मेरे पास है 2660 एंड माइनस में HFD। अब HFD की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, HFD की वैल्यू आप निकाल लोगे स्टीम टेबल की हेल्प से, ठीक है। हमें जो है फ्लूइड की एंथैल्पी निकालनी है, ठीक है, मतलब इस प्रेशर के ऊपर हमें जो है फ्लूइड वाटर की एंथैल्पी निकालनी है, तो मतलब 0.1 बार के ऊपर निकालेंगे, ठीक है। ये मेरे पास स्टीम टेबल है और यहाँ से प्रेशर बेस स्टीम टेबल का मैं यूज करूंगा, प्रेशर बेस, ठीक है। 27 पेज के ऊपर है, ये मेरे पास 27 पेज आ चुका है और यहाँ पे मेरे पास जो है 0.1 बार मैं देखूंगा, ये देखिए 0.1 बार है। और यहाँ से मेरे पास जो है HF ये है मेरे पास, HF की वैल्यू क्या है 191.9, ठीक है। तो यहाँ से जो है HFD की वैल्यू मेरे पास 191.9 किलो जूल पर केजी आ जाएगी। अब देखिए ये जो है 191.9 जो वैल्यू आई है ये HFD मतलब HFD इस पॉइंट के ऊपर आई है, ठीक है। लेकिन इस जो ये प्रेशर लाइन है, इस पूरी प्रेशर लाइन के ऊपर ये वैल्यू है, मतलब HFE और HFD इक्वल होंगे, मतलब HFE इज इक्वल टू HFD, दोनों सेम वैल्यू होंगी, ठीक है। तो यहाँ से 191.9 कर देंगे और इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 113.2 किलो जूल पर केजी, ठीक है। और इसी तरह से ये वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास HA माइनस HE कितना है 2930 माइनस और HE की वैल्यू मेरे पास है 2130, ठीक है। और ये करके मेरे पास आ जाए 800 किलो जूल पर केजी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप
ट्राई कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।